ओम शांति। अगर आपके जीवन में बार बार कोई कष्ट दे रहा है, आपको बार बार दुखी कर रहा है, तो उस समय आप थोड़ा सा बातों को समाने की कोशिश करें। उस बातों को सामना करने की शक्ति लें, परखने की शक्ति लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला आपको बार बार कष्ट या दुख दे रहा है क्योंकि वो आपको हराना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपकी शक्ति को देख रहा है कि आपके पास शक्ति कितनी है। अब यहां पर आप अगर टूट गए, आप दुखी हो गए, तो क्या होगा? हार किसकी होगी? आपकी। लेकिन अगर आप टूटे नहीं, आपने उस चीज को बहुत युक्ति से सामना भी किया, आप पावरफुल भी रहे, आप दुखी भी नहीं हुए, तो हारेगा कौन? जो दुख देने वाला है, जो कष्ट देने वाला है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला जब हमें दुख देता है या कष्ट देता है तो हम कब तक सहन करें। भगवान हमें सहन करने के लिए तो कहता है, लेकिन सहन करने के साथ साथ हमें परखने के लिए भी कहता है, समाने के लिए भी कहता है। क्योंकि यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको तोड़ रहा है तो क्या मुझे टूट जाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरी खुशी को गायब करना चाहता है तो क्या मैं अपनी खुशी को आसानी से गायब होने दूं? अगर कोई व्यक्ति मेरे को दुखी करना चाहता है तो क्या मैं उसके कहने से दुखी हो जाऊं? क्या ये समझदारी है? नहीं। यहां पर अगर कोई आपको दुख दे रहा है, आप उतना अपने जीवन को सुखी बना लो। उनकी बातों की तरफ ध्यान ही मत दो। जहां पर आपको लग रहा है ये व्यक्ति मुझे तोड़ना चाहता है, वहां पर अपने मन की शक्ति को इतना पावरफुल बना दो कि वो सामने वाला आपको तोड़ते तोड़ते खुद टूट जाए, लेकिन वो आपकी शक्ति को महसूस करे कि इसके पास कोई शक्ति है। और वो शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति। इसीलिए सहन करना कोई अभिश्राप नहीं है, सहन करना कोई ऐसा कर्म नहीं है कि हम अपने आप को कोसते रहें। सहन करना एक शक्ति है, इसीलिए उसका डेफिनेशन लेते हैं सहन शक्ति। सहनशाह भी वही बनेगा जिसके पास सहन शक्ति होगी। आज बड़े बड़े गुरु पैगंबरों ने कितना कुछ सहन किया, क्या उनके पास पावर नहीं थी? थी, पर उन्होंने उस पावर का मिसयूज नहीं किया। लोगों ने उन्हें दुख भी दिए, कष्ट भी दिए, परेशानियां भी दी, चुनौतियां भी दी, दुख भी दिए, आलोचनाएं भी की, अपमान भी किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सुख, शांति, खुशी, इन चीजों को गायब होने नहीं दिया। क्योंकि जब ये जीवन में आपके ये चीजें आ जाएंगी, हमें सुख लेना है भरपूर मात्रा में, जीवन में खुशियां लानी है भरपूर मात्रा में, जीवन को हमें कहीं ना कहीं एक नया मोड़ देना है। क्योंकि लोग आपको तोड़ेंगे भी तो जोड़ेंगे भी, दुख भी देंगे तो सुख भी देंगे। अभी अभी आपको वो दुख देकर जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो आपको सुख देने भी आ जाएंगे। अभी अभी आपको वो तोड़ कर जाएंगे और अभी अभी आपको मलहम लगाने भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे ओनली यहां पर परखना है, कौन अपना है, कौन पराया है। क्योंकि भगवान ही हमारा अपना है। कई बार हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो हम सबसे ज्यादा इंसान को नहीं कोसते, हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान की वजह से मेरे जीवन में दुख आए। भगवान को मैंने उस समय पुकारा, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुनी नहीं। आप सोचिए, भगवान कितनों की पुकार सुन रहा है, और भगवान जो पुकार रहा है, क्या मैं वो सुन रहा हूं? भगवान हमें कह रहा है बच्चे अच्छे कर्म करो, क्या हम कर रहे हैं 24 घंटे में? भगवान कह रहा है किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्या हम 24 घंटे किसी के लिए बुरा नहीं सोचते? भगवान कहता है अच्छी मत पर चलो, क्या हम 24 घंटे अच्छी मत पर चल रहे हैं? भगवान कहता है अपने जीवन को खुशनुमा बनाओ, क्या हम अपने जीवन को ही खुशनुमा बना पा रहे हैं? नहीं। तो जब हम भगवान की नहीं सुन रहे हैं
तो भगवान अगर एक बार आपकी नहीं सुन रहा है तो उसमें भी कोई कारण होगा। लेकिन हम बार बार ब्लेम भगवान को देते हैं, खुद को नहीं। एक तरफ नजर अपनी तरफ भी घुमा ले कि मेरे भी कहीं ना कहीं वो कर्म हैं, मेरे भी जीवन के कोई ना कोई कर्मों के हिसाब किताब के कारण ही ये चीज हुई है। क्योंकि आज अगर भगवान हमारे जीवन से दुखों को, कष्टों को निकाल दे तो हमारा जीवन बहुत आसान बन जाए। लेकिन भगवान कहते बच्चे, जब आपके जीवन में दुख या कष्ट आएंगे तभी तो पता चलेगा आपके जीवन में शक्ति कितनी है, आप में शक्ति कितनी है, धैर्यता कितनी है, सहनशीलता कितनी है, परख शक्ति कितनी है। जब भी अगर कोई लोग आपको बार बार दुख कष्ट दे रहे हैं तो आप उनका धन्यवाद दें, प्यार से सामना करें उन बातों का। और जब आपको वो बातें प्यार से सामना करना आ जाएगा तो आपको वो कष्ट, दुख, परेशानियां लगेंगी ही नहीं कि वो मेरे को व्यक्ति दे रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है कि आपको इंजेक्शन लगेगा। कई बार किसी को इंजेक्शन से डर भी लगता है, वो इंजेक्शन को देखते ही एकदम से घबरा जाता है। लेकिन जब इंजेक्शन लग जाता है तो कहता पता नहीं चला मेरे को इंजेक्शन लग भी गया। तो यहां पर भी हमें यही चीज देखनी है। परिस्थिति छोटी हो, बड़ी हो, दुख बड़ा हो, छोटा हो, कष्ट कितने भी भारी हो, लेकिन भगवान के ऊपर अगर आपका विश्वास पक्का है, भगवान के ऊपर अगर आपको पूरा भरोसा है तो आपका जीवन कभी भी अस्त व्यस्त नहीं होगा। आपके जीवन में हमेशा मंगल होगा। अगर बीच में किसी कारण या कारणे कष्ट या दुख आ भी गए तो इसका निवारण भी भगवान आपको देगा। लेकिन उसके लिए अपनी सहन शक्ति को कमजोर नहीं करना, अपनी परख शक्ति को कमजोर नहीं करना, अपनी समाने की शक्ति को कमजोर नहीं करना। क्योंकि जब ये शक्तियां कमजोर हो जाती हैं तो ये आपके जीवन पर हैवी हो जाती हैं और सामने वाला व्यक्ति, उसे पता है कि ये इस समय कमजोर है। तो जब आप कमजोर होंगे तभी वो हथौड़ा लगाएगा कि ये टूट जाए। अगर एक ईंट अगर कमजोर हो, उसके ऊपर अगर आप हथौड़ा लगा दे तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर पक्की ईंट है, भट्टी में पकाई गई है, आप उसको एक बार हथौड़ा लगाएंगे तो एक साथ नहीं टूटेगी वो। आप 2-3 बार लगाते हैं, उसके बाद वो टूटती है। तो यहां पर भी जीवन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें यहाँ पर भगवान को ब्लेम नहीं देना है। आप ये सोचें कि इसमें भी कोई संकेत होगा, भगवान मेरी पालना करने आया है और अगर ये व्यक्ति मेरे को दुख या कष्ट दे रहा है तो भगवान है मेरे पास मेरी शक्ति बनकर, तो वो मेरे सारे दुख कष्ट को नष्ट कर देगा। तो उसमें सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए हिम्मत और सहन शक्ति। ओम शांति।